राज्य के विशेष दर्जे बहाली प्रस्ताव पर विधानसभा में हंगामा। सदन में भाजपा और नेशनल कॉन्फ्रेंस में हुई तीखी नोकझोंक। भाजपा ने प्रस्ताव को कानूनी दृष्टिकोण से बताया अमान्य। विधानसभा में विशेष दर्जे के प्रस्ताव पर बिफरे सत शर्मा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, कभी भी वापस नहीं आएगी धारा 370। भाजपा विधायकों ने की प्रस्ताव की कड़ी निंदा। सरकार पर तानाशाही करने के लगाया आरोप। नमस्कार, जम्मू कश्मीर का एक खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिपवन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी द्वारा राज्य के विशेष दर्जे की बहाली के लिए केंद्र सरकार से बातचीत करने के प्रस्ताव का समर्थन करने हेतु एक प्रस्ताव पेश करने पर जमकर हंगामा हुआ। ये प्रस्ताव विधानसभा में भारी हंगामे का कारण बना, जिसमें कि भाजपा और अन्य विपक्षी दलों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। सुरेंद्र चौधरी ने विधानसभा में ये प्रस्ताव पेश किया कि जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा एक बार फिर से बहाल किया जाए और इसके लिए केंद्र सरकार से वार्ता की जाए। वहीं पर भाजपा ने इस प्रस्ताव का विरोध करते हुए इसे कानूनी दृष्टिकोण से अमान्य बताया और कहा कि 2019 में अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद ये प्रस्ताव कोई वैधानिक ताकत नहीं रखता। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से विधानसभा सत्र जो है लगातार जारी है, आज इसका तीसरा दिन काफी हंगामेदार देखने को मिला। पहला ही दिन काफी हंगामेदार देखने को मिला। पहले पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के एक विधायक जो कि पुलवामा से विधायक है, एमएलए है, उनके द्वारा एक रेजोल्यूशन लाया जाता है स्टेटहुड की बहाली को लेकर, 370 को लेकर। लेकिन आज एक बार फिर से नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा जो है वो यहाँ पर स्टेटहुड की बहाली को लेकर रेजोल्यूशन लाया जाता है, जो कि स्पीकर द्वारा पास कर दिया जाता है। पहले वोटिंग सिस्टम की वजह से ये पास होना था, लेकिन क्योंकि ऑपोजिशन पार्टी यानी कि जो भारतीय जनता पार्टी है उसके द्वारा लगातार प्रोटेस्ट किया गया विधानसभा सत्र के अंदर, जिसकी वजह से ये रेजोल्यूशन पास हो जाता है और अब ये रेजोल्यूशन जो है वो पार्लियामेंट तक पहुंचेगा। लेकिन आपको पहले बता दें कि यहाँ पर आज तीसरा दिन भी हंगामेदार देखने को मिला। पहला दिन हंगामेदार देखने को मिला, दूसरे दिन ऑबिच्यूरी हुई और आज तीसरा दिन भी काफी ज्यादा हल्ला बोल इस विधानसभा में देखने को मिला। तस्वीरें आपके सामने हैं। लीडर ऑफ ऑपोजिशन सुनील शर्मा आप देख सकते हैं और ये भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायक हंगामा करते नजर आ रहे हैं। जय श्री राम के नारे विधानसभा सत्र के अंदर लगे हैं। इस सेशन के दौरान जय श्री राम के नारे लगे, प्रोटेस्ट जो है वो अंदर ही शुरू हो गया, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये रेजोल्यूशन स्पीकर द्वारा पास कर दिया गया। तो चलिए बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के हवाले से सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर विधानसभा की कार्यवाही फिलहाल स्थगित कर दी गई है। कल सुबह 10 बजे तक ये कार्यवाही स्थगित की गई। बड़ी खबर, ये सेशन जो है एडजॉर्न कर दिया गया है। भारी हंगामे के बीच में स्पीकर ने ये बड़ा फैसला लिया। ये फैसले के तहत कल सुबह 10 बजे तक ये सेशन जो है वो स्थगित किया गया है। विशेष दर्जे के प्रस्ताव के बाद जमकर विरोध प्रदर्शन सेशन के अंदर देखने को मिला और ये कार्रवाई अभी फिलहाल स्थगित कर दी गई है। कल सुबह एक बार फिर से चौथे दिन ये कार्रवाई जो है वो शुरू की जाएगी, लेकिन कल सुबह 10 बजे तक ये कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। भारी हंगामे के बीच में स्पीकर द्वारा ये बड़ा फैसला लिया गया, अब्दुल रहीम द्वारा ये फैसला लिया गया, जहां पर आपको बता दें कि लगातार विशेष दर्जे के प्रस्ताव जो रेजोल्यूशन यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा लाया गया, सुरेंद्र चौधरी जो कि डिप्टी सीएम है उनके द्वारा ये रेजोल्यूशन लाया गया, जिसके बाद की लगातार हंगामा हमने सुबह से ही देखा। और अब हंगामा क्योंकि विकराल रूप लेता नजर आया, कहीं ना कहीं नोकझोंक देखने को मिल रही है, जिसके चलते अब्दुल रहीम राठर ने ये बड़ा फैसला लिया है, स्पीकर ने ये बड़ा फैसला लिया है कि 10 बजे तक यानी कल 10 बजे तक ये कार्रवाई जो है स्थगित कर दी गई है। तो आपको बता दें कि पहला दिन काफी हंगामेदार देखने को मिला। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के वहीद अहमद पर्रा जो है उनके द्वारा ये प्रस्ताव सामने रखा गया। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के बाद आज नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा ये प्रस्ताव सामने लाया गया, जो कि काफी हंगामेदार जो है वो देखने को मिला और स्पीकर द्वारा
ये रेजोल्यूशन पास किया गया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगातार इसका विरोध किया गया। विरोध के दौरान प्रोटेस्ट भी कहीं ना कहीं सेशन के अंदर देखने को मिला और सेशन के दौरान जय श्री राम के नारे लगे। तस्वीरें आपके सामने है भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो विधायक हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन के तौर पर इस बार सामने आई है। 29 सीटों पर जीत हासिल की। 28 विधायक इस समय सेशन के अंदर बैठे हैं, क्योंकि देवेंद्र सिंह राणा के निधन के बाद 28 एमएलएज कहीं ना कहीं इस सेशन के अंदर बैठे हैं और लगातार स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन के तहत जो भारतीय जनता पार्टी ने आवाज उठाई। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिरकार लोगों के हित के मुद्दे जो है वो उठने चाहिए थे, लेकिन कहीं ना कहीं रेजोल्यूशन को लेकर हंगामा यहाँ पर देखने को मिला। अपने आप में एक काफी बड़ी बात है। कहीं ना कहीं ये अनुमान लगाया जा रहा था, ये उम्मीद थी कि यहाँ पर, क्योंकि काफी सालों बाद कहीं ना कहीं सरकार जम्मू कश्मीर में बनी है और ये विधानसभा सत्र जो है वो काफी अच्छे चलने वाले हैं, पीसफुल चलने वाले हैं। लेकिन वहीं पर तस्वीर कुछ और निकली, समीकरण कुछ और निकलकर सामने आए और हंगामेदार ये विधानसभा सत्र के जो पहले दिन यहाँ पर तस्वीरें निकलकर सामने आई, अपने आप में काफी यहाँ पर चिंताजनक थी, क्योंकि यहाँ पर जो विधानसभा के अंदर जो विधायक बैठे हैं, विधायकों के बीच में धक्का मुक्की भी देखने को मिली, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं सिक्योरिटी फोर्सेस जो वहां पर सिक्योरिटी के ऑफिशियल्स वहां पर तैनात थे, सुरक्षा बल वहां पर तैनात थे, उनको कहीं ना कहीं विधायकों को एक दूसरे से दूर करना पड़ा, क्योंकि धक्का मुक्की वहां पर शुरू हो चुकी थी पहले दिन। दूसरे दिन काफी पीसफुल रहा। ऑबिचुरी यहाँ पर दी गई, जहां पर उमर अब्दुल्ला ने देवेंद्र सिंह राणा को भी श्रद्धांजलि अर्पित। तो जिस तरीके से हमने आपको तस्वीरें दिखाई, लगातार आज तीसरा दिन कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के विधानसभा सत्र का देखने को मिल रहा है और विशेष दर्जे के बहाली को लेकर प्रस्ताव जो है उसको लेकर कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में बवाल देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रस्ताव का विरोध किया है। सिर्फ सेशन के अंदर ही नहीं, अब सड़कों पर भी जोरदार प्रदर्शन शुरू हो चुका है। जम्मू में भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है, जो नेता हैं, जो सपोर्टर्स हैं, उनके द्वारा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं यानी सत शर्मा, उनके द्वारा भी यहाँ पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। उनकी अध्यक्षता में, उनकी सरबराही में विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी एक ही मांग करती नजर आ रही है कि स्टेटहुड के मुद्दे को लेकर अभी बात नहीं होनी चाहिए, लोगों के मुद्दों को लेकर बात होनी चाहिए। लोगों को जो दिक्कतें हो रही हैं, जो इश्यूज जम्मू कश्मीर के लोगों के हैं, उनको लेकर इस विधानसभा सत्र में बातचीत होनी चाहिए। लेकिन वहीं पर आप तस्वीरें देख सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है जम्मू कश्मीर के, वो भी इस प्रोटेस्ट में सामने दिख रहे हैं। रविंदर राणा की बात की जाए तो वो भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए। पुतला जलाया गया सरकार का, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी काफी स्ट्रांग ऑपोजिशन के तौर पर सामने आ रही है। सेशन में हमने आपको तस्वीरें दिखाई किस तरीके से विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। जय श्री राम के नारे सेशन के अंदर सुनाई दिए, लेकिन वहीं पर सड़कों पर और सोशल मीडिया पर हर जगह लगातार कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक है, जो नेता है, जो कार्यकर्ता है, एकजुट होकर इस रेजोल्यूशन के अगेंस्ट, इस रेजोल्यूशन के खिलाफ जो है वो विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। जम्मू में भारतीय जनता पार्टी का विरोध प्रदर्शन कहीं ना कहीं अब तूल पकड़ता जा रहा है। तो इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ शिल्पा शर्मा, हमारी संवाददाता ग्राउंड जीरो से ज्वाइन कर चुकी हैं। शिल्पा, आप बताइएगा किस तरीके से विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है, कौन कौन यहाँ मौजूद थे, कितना हंगामेदार ये विरोध प्रदर्शन देखने को मिला? असेंबली में 370 धारा बहाल करने का रेजोल्यूशन पास हो चुका है और उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। सबसे पहले मैं आपको ये तस्वीर दिखाना चाहूंगी। आप ये साफ तौर पर तस्वीर देख सकते हैं, जहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ कांग्रेस का जो है वो पुतला जलाया गया है और साथ ही साथ उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला के हाय के नारे लगाए गए हैं। साथ ही साथ डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी के भी हाय के नारे लगाए गए हैं। और इस समय हमारे साथ अरुण प्रभात जी हमारे साथ इस समय मौजूद है। सर, जो रेजोल्यूशन पास किया गया है किस तरीके से देखते हैं और जो आपके द्वारा प्रदर्शन किया गया, क्या कहना चाहिए? ये जो रेजोल्यूशन है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और संवैधानिक है, क्योंकि लोगों ने जो अपने मतों का अधिकार का मुजाहरा करते हुए भारतीय जनता पार्टी को 26% से अधिक वोट दे करके और नेशनल कॉन्फ्रेंस से 1,56,000 अधिक वोट दे करके भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास जताया है। और लोगों ने एक बार पुनः हमेशा हमेशा के लिए 370 अनुच्छेद की जो डिबेट थी उसको समाप्त करने का काम किया था, जो जमीन के कई गहरा दफन हो चुका है। पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने मिलकर के एक बार लोगों की पीठ पर फिर से
छुरा घोंपने की काम किया है, पाकिस्तान के एजेंडा को फिर से स्थापित करने का काम किया है। लोगों की जो शांति बहाली यहाँ पर पिछले 5 वर्षों में हुई है, जो टूरिज्म बढ़ा है, जो सिक्योरिटी सिनेरियो कंपैरेटिवली पहले से ठीक हुआ है, उसके विरोध में जाकर के ये अनुच्छेद 370 का रेजोल्यूशन ला करके उसको पास करने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी इस लड़ाई को विधानसभा से लेकर के सड़कों तक पूरी जोर शोर से लड़ेगी, क्योंकि लोगों के जो मैंडेट है, जो लोगों का वोट है, उसके मान सम्मान के लिए भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ है और भारतीय जनता पार्टी अंतिम सांस तक इस मैंडेट के लिए लड़ती रही। पार्टी के द्वारा भी समर्थन किया गया, इसे किस तरीके से? कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर से सिद्ध कर दिया है कि वो आम जनता के दुश्मन हैं, आतंकवाद के समर्थक हैं और शांति बहाली के दुश्मन है। ये इस रेजोल्यूशन को ला करके उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। कांग्रेस पार्टी की नीति कितनी स्पष्ट है कि वो पाकिस्तान की राग लाती है, वो पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को पनाह देने की बात करती है, 370 की बहाली की बात करती है। तो कांग्रेस पार्टी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, जो ये मंसूबे अनकॉन्स्टिट्यूशनल असंवैधानिक तरीके से यहाँ पर लाने का प्रयास करेंगे, भारतीय जनता पार्टी का जब तक एक नेता भी विधानसभा के अंदर है और एक कार्यकर्ता भी जमीन पर है, तब तक इसका विरोध और इसका प्रदर्शन हम लोग करते रहेंगे। लोगों बातचीत करने के लिए देखिए इस समय प्रदर्शन का सिलसिला जो है वो जारी है और साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि 370 धारा हटने के बाद अब देखिए ज्वलपेट हुई है, टेररिज्म में जो है टूरिस्ट में जो है वो बढ़ावा हुआ है और साथ ही साथ कश्मीर घाटी में जो पहले की स्थिति थी उसमें भी काफी ज्यादा सुधार देखने को मिला है। लेकिन आप देखिए कि इस समय कांग्रेस और साथ ही साथ ठीक है शिल्पा, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो हमने देखा किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी द्वारा सेशन और साथ ही साथ सड़कों तक विरोध प्रदर्शन जो है वो देखने को मिला। तो चलिए अब सीधे श्रीनगर की ओर रुख करते हैं, जहां पर महबूबा मुफ्ती द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। सुनिए क्या कुछ कह रही है। साबित किया कि नंबर मैटर नहीं करते हैं। अगर अपोजिशन के पास एक आदमी हो, 2 हो, 3 हो, तो वो अगर उनकी नीयत साफ हो, उनके पास अपना एक क्लियर कट एजेंडा हो, उनका इंटेंशन बिल्कुल ईमानदार हो, तो वो एक मेजॉरिटी वाली जमात को, सरकार को मजबूर कर सकते हैं कि जो जम्मू कश्मीर के लोगों की जो ख्वाहिशात हैं, जो उनकी कमिटमेंट है सरकार की, कि उसको पूरा करना है। तो मुझे लगता है कि जो वहीद पर्रा ने इनिशिएट किया और जिस वक्त उसको उमर साहब ने कहा कि ये प्रोपेगेंडा है, कैमरा के लिए हो रहा है, तो आज मुझे लगता है ये पीडीपी की ही मेहनत का और उनका जो उन्होंने उस वक्त ये मसला उठाया उसका नतीजा है कि आज जो वजीर आला ने कहा है कि ये प्रोपेगेंडा है, कैमरा के लिए किया जाता है, हाफ हार्टेडली, आई विल से हाफ हार्टेडली, दिल बर्जास्ता होकर उन्होंने जो, क्योंकि जो रेजोल्यूशन लाया है अनफॉर्चुनेटली उसमें कहीं भी ये नहीं कहा गया कि हम मुखालिफत करते हैं 2019 में जो फैसला हुआ है, न ये कहा गया है कि 370 को रेस्टोर करो, बल्कि ये कहा है कि हमारा कंसर्न है, इस पे डायलॉग होना चाहिए। किसके साथ डायलॉग होना चाहिए? बीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ डायलॉग होना चाहिए। किसके साथ डायलॉग होना चाहिए? जिन्होंने आज भी इसकी मुखालफत की, उनके साथ डायलॉग होना चाहिए। तो मैं समझती हूँ कि जो पीडीपी का रेजोल्यूशन था वो बेहतर था। ये जो आज सरकार की तरफ से रेजोल्यूशन आया है, इसकी लैंग्वेज बेहतर हो सकती थी कि इसमें ये कहा जा सकता था, जैसे पीडीपी रेजोल्यूशन में था कि जो 2019 में फैसला किया गया हम उसकी मुखालफत करते हैं, उसको कंडेम करते हैं, और साथ ही में ये कहा जाता कि ये जो हाउस है ये रिजॉल्व करता है कि जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस 370-35A को रेस्टोर किया जाना चाहिए ओरिजिनल पोजीशन में, बजाय ये कहने के कि हमें फिक्र हो रही है, हमें कंसर्न है, एक डायलॉग होना चाहिए, और उसके बाद मुल्क की जो यकजहती को, उसको, इसमें मुल्क की यकजहती और इसमें क्या, आपस में क्या कनेक्शन है? तो मुल्क तो डाइवर्सिटी के लिए ये मुल्क माना जाता है, और इसी डाइवर्सिटी को देखिए जम्मू कश्मीर के लोगों ने 1947 में हाथ मिलाया था कि ये मुल्क एक डाइवर्स है, इसमें यूनिटी, डाइवर्सिटी में यूनिटी है।
तो मैं कहती हूँ चलिए देर आए दुरुस्त आए, अच्छा किया और हम लोगों ने भी उसको सपोर्ट किया, पर शायद हम आपस में डिस्कस करके हो सकता है इस रेजोल्यूशन में कुछ हम अमेंडमेंट्स लाएं, जैसे कि जो वर्ड है जिसमें अपोज नहीं किया गया है, उस फैसले को कंडेम नहीं किया गया, अपोज नहीं किया गया, मे बी वी मे ब्रिंग दैट अमेंडमेंट। और साथ ही बजाय इसके कि कंसर्न है हमारा, हम ये कहें कि वी रिजॉल्व दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिस्टोर्स द स्पेशल स्टेटस 370-35A, तो हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते लोगों को धोखा दिया जाए, हम चाहते हैं लोगों के साथ ईमानदारी हो। और अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, सरकार ने अब एक कदम ले लिया तो मुझे लगता है वो बहुत अच्छी बात है, हम उसको वेलकम करते हैं, मगर मैं समझती हूँ पीडीपी का काम है दूसरा स्टेप लेना, जो इस रेजोल्यूशन में कमियां हैं, खामियां हैं, उनको दूर करने के लिए इसमें अमेंडमेंट्स लाना। नहीं, अगेंस्ट नहीं, हम अमेंडमेंट्स हो सकता है, अभी हम डिस्कशन चल रहा है पार्टी के अंदर, हो सकता है जो आज रेजोल्यूशन लाया गया जिसमें मैंने कहा ना। तो आप सुन रहे थे जहां पर श्रीनगर से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी, और जो विधानसभा सत्र, जो सेशन के अंदर जो भी रेजोल्यूशन को लेकर हंगामा हुआ है और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी द्वारा जो रेजोल्यूशन सामने रखे गए, उन चीज़ों को लेकर वो चर्चा करती नजर आई। तो इसी बीच अब बात होगी एनकाउंटर के हवाले से, जो कि लगातार जारी है। कुपवाड़ा में आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच में मुठभेड़ लगातार जारी है और बताया जा रहा है कि मुठभेड़ लुलाब के जंगलों में हो रही है। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर किया, वहीं दूसरी तरफ अलूसा बांडीपुरा के जैतसून जंगल क्षेत्र में भी आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच में लगातार मुठभेड़ देखने को मिल रही है, जिसमें सुरक्षा बलों ने मंगलवार को एक आतंकी मार गिराया था। सुरक्षा बलों ने दोनों इलाकों को घेर रखा है और पुलिस भी मोर्चे पर डटी हुई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेस मुस्तैदी से काम करते नजर आ रहे हैं और दो अलग अलग जगहों पर जो एनकाउंटर है वो देखने को मिल रहा है। दोनों तस्वीरें आपके सामने, बांडीपुरा और साथ ही साथ कुपवाड़ा। बांडीपुरा में कल ये देर शाम जो एनकाउंटर जो है वो शुरू हो जाता है और कुपवाड़ा के लुलाब में भी ये मुठभेड़ शुरू हो चुकी है, जिसमें एक एक आतंकी को ढेर किया गया है। और अगर बात की जाए कुपवाड़ा की, तो कहीं ना कहीं एक आर्मी पर्सोनल जो हमारा सिक्योरिटी फोर्सेस का जवान है वो कहीं ना कहीं घायल हुआ है, लेकिन उसका इलाज चल रहा है। लेकिन आपको बता दें कि बड़ी सफलता सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथ लगी है, जहां पर सीआरपीएफ, बीएसएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस जॉइंट ऑपरेशन के तहत यहां पर काम करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि घना ये जंगली इलाका है, जंगल का इलाका है, डेंस फॉरेस्ट एरिया है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कुछ चैलेंजेस सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने ज़रूर है, लेकिन उसके बावजूद भी बांडीपुरा में भी बड़ी सफलता हाथ लगी है और कुपवाड़ा में भी एक आतंकी को ढेर किया गया है। अपडेट लेंगे, लेकिन उससे पहले आप तस्वीरों में देख सकते हैं बांडीपुरा और कुपवाड़ा दोनों ही इलाकों में लगातार मुठभेड़ देखने को मिल रही है। तो हमारे साथ कुपवाड़ा से साहिल शमीम ज्वाइन कर चुके हैं अपडेट देने के लिए। साहिल, बताइएगा क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आ रही है? बता दूं कि जिस तरह से लगातार जो है फौज ने पूरे इलाके को मुहासरे में लिया था और कल देर गए जो है इनकाउंटर हुआ, उसमें जो है एक मिलिटेंट मार गिराया गया है। हालांकि बताया जाता है इस दिवर लोलाब इलाके में, यानी कि वसी जंगलात का इलाका है, वहां पर जो है 2 से 3 मिलिटेंट जो है वो छुपे हुए हैं, क्योंकि ये घने जंगलात का इलाका है और एक मिलिटेंट को जो है मार गिराया गया है। बड़े पैमाने पे इस वक्त जो है सर्च ऑपरेशन जारी है और सुबह से ही जो है वक्त से फायरिंग का तबादला जो है वो भी जारी था। अभी भी जो है हालांकि इस वक्त जो है हेलीकॉप्टर के साथ साथ ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि मिलिटेंटों को जो है ढूंढ निकाला जाए। पूरे इलाके को मुहासरे में लिया गया है, इसमें जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और फौज की टुकड़ियां जो है वो शामिल है और इस इलाके को जो है मुहासरे में लेकर जो है बड़े पैमाने पे इस वक्त सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी है। हालांकि जितने भी जो भी आबाद इलाका उसके नजदीक में है उनको जो है पहले से ही वहां से निकाला गया ताकि वो जो है सेफली किसी जगह उनको रखा गया, दूसरी जगह उनको शिफ्ट किया गया ताकि उनकी जिंदगी जो है वो सेफ रहे। लेकिन पूरे इलाके को मुहासरे में लेकर जो है बड़े पैमाने पे इस वक्त ऑपरेशन जारी है। जी साहिल, क्या टोपोग्राफी किस तरीके की है वहां पर? क्या रेजिडेंशियल एरिया है, डेंस फॉरेस्ट एरिया है? क्या कुछ चैलेंजेस सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने है? जी
जी शिपिन, मैं आपको बता दूं, ये जो इलाका है ये बॉर्डर इलाका है और वहाँ पर जो है जंगल के नजदीक में जो है बस्तियां भी है। हालांकि उन बस्तियों को जो है जो वहाँ पे मुकामी लोग रह रहे हैं उनको जो है पहले सेफली वहाँ से निकाला गया, उसके बाद जो है ऑपरेशन को कंटिन्यू किया गया है, क्योंकि ये तकरीबन पिछले 2 दिन से लगातार ये ऑपरेशन इस जंगल एरिया में चल रहा था और पूरा इलाका जो है वो वसी जंगलात का इलाका है, घने जंगलात का इलाका है, यानी कि वहाँ पर जो है इंसान को जो है ढूंढना मुश्किल है, क्योंकि बहुत ही घने जंगलात का इलाका है। इसलिए वहाँ पर जो है ड्रोन के साथ साथ अब हेलीकॉप्टर सर्विस भी जो है वो भी दस्तियाब रखी गई है ताकि फौज को जो है आसानी मिले। लेकिन यहाँ पर जो है मजीद फौज की टुकड़ियां जो है वो इस इलाके में रवाना की गई है ताकि इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जाए और फौज और पुलिस को जो है एक कामयाबी मिली है, क्योंकि वहां पर जिस तरह से 1 मिलिटेंट को मार गिराया गया है। अभी ये कहना मुश्किल होगा क्या ये आज शाम तक खत्म हो जाएगा या और भी जो है 1-2 दिन ये कंटिन्यू चल सकता है। जी ठीक है साहिल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। साहिल शमीम कुपवाड़ा से अपडेट कर रहे थे एनकाउंटर के हवाले से, जहां पर 2 से 3 आतंकी छुपे होने की खबर है और 1 आतंकी को ढेर कर दिया गया है। वहीं अब बांडीपुरा से भी अपडेट लेंगे। जहूर भट्ट हमारे संवाददाता बांडीपुरा से ज्वाइन कर चुके हैं। जहूर, बताइएगा क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आ रही है इस एनकाउंटर के हवाले से? देखिए बिल्कुल शुभम, अगर बात करेंगे अभी जो इनकाउंटर है वो बेदस्तूर जारी है। हालांकि ऑफिशियल पुष्टि हो गई है कि 1 मिलिटेंट को इस ऑपरेशन में मार गिराया गया है और अभी जो ऑपरेशन है वो बेदस्तूर जारी है। हालांकि पुलिस और 26 आसाम राइफल्स की आला अधिकारी वहां पे बिल्कुल मौजूद हैं। हालांकि कुछ देर पहले जो है फायरिंग का तबादला हुआ था, उसके बाद अभी फायरिंग रुक गई है। कहीं 1-1-1.5 घंटे से जो कोई फायरिंग का आवाज हमने नहीं सुनी है। हम पास में ही है जो इनकाउंटर पर यहाँ पे, हालांकि जंगल इलाका है, उसके साथ साथ बस्ती भी है। लेकिन पहले भी वो मॉर्निंग जो है कल जब इनको लगा कि मिलिटेंट्स नीचे आ गए तो बस्ती में आ गए हैं, तो उसके बाद वहाँ सिविलियंस को एवैक्यूएट किया गया है, उनको सेफर मुकामात पे पहुंचा गया और वहाँ पे बताया गया ताकि कोई कोलैटरल डैमेज ना हो। तो रात में जो इनको कॉर्डन में लिया गया और इसमें आर्मी ने जो एक्स के जरिए जो है बताया कि 1 मिलिटेंट को हमने मार गिराया है और इसमें 2 सिक्योरिटी फोर्स एहलकार में बता रहे हैं कि वो जख्मी हुए हैं। हालांकि उनके जो हालत है वो खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं, वो स्टेबल हैं और अभी भी जो ऑपरेशन है वो बिल्कुल जारी है। कितने आतंकी छुपे होने की संभावना है? हालांकि 1 को ढेर किया गया है और कितने मौजूद हैं वहां पर, क्या इस हवाले से कोई जानकारी है? देखिए जो हमें जराए कह रहे हैं वो बोल रहे हैं कि 102 हो सकते हैं, 2 उसमें मिलिटेंट हो सकते हैं, लेकिन अभी सर्च कंटिन्यू जारी है। बताया जा रहा है कि लेकिन अभी अधिकारी की जो पुष्टि कर रही है वो बाकी है और वो ये जो ऑपरेशन बिल्कुल चल रहा है और ये जो इलाका है, ये जो जंगल है, जो टॉपोग्राफी के हिसाब से अगर हम बता रहे हैं, ये लोलाब जो कुपवाड़ा में इनकाउंटर चल रहा है उससे कनेक्ट होता है। तो ये जा सकता है कि ये जो इन्फॉर्मेशन एक ग्रुप हो सकता है। अब ये कुपवाड़ा जो लोलाब जंगलों में और यहाँ कैटसन जो बांडीपुरा के जंगलों में जो है ये एक थोड़ा टॉपोग्राफी के हिसाब से मिल रहा है, तो अंदेशा लगाया जा सकता है ये ग्रुप हो सकता है। तो अभी भी यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये 2 मिलिटेंट है जिसमें 1 को मार गिराया गया है और दूसरी की तलाश अभी तक जारी है। बैक टू यू जहूर, ये बताइएगा जिस तरीके से पूरे कश्मीर डिवीजन की अगर बात करेंगे, गांदरबल में हमला हुआ, गुलमर्ग में हमला हुआ, श्रीनगर में अटैक होता है, ग्रेनेड अटैक, वहीं पर एनकाउंटर भी देखने को मिला, उसके बाद अब रहे हैं, अगर हम बात करें एनकाउंटर देखने को मिल रहे हैं, पूरे कश्मीर डिवीजन को किस तरीके से हाई अलर्ट पर रखने की जरूरत है, क्योंकि अभी अभी सरकार बनी है, किस तरीके से काम करने की जरूरत है सिक्योरिटी फोर्सेस को एकजुट होकर? देखिए बिल्कुल शुभम, अगर बात करेंगे जो रिसेंट जो अटैक्स बढ़ गए हैं, चाहे बांडीपुर के हवाले या बाकी श्रीनगर आउटस्कर्ट्स या बाकी जो यहाँ पे जो अटैक्स हुए हैं या नॉन लोकल्स पे अटैक हुआ, सोनमर्ग में अटैक हुआ, बिल्कुल उसके बाद ही जो LG ने भी कल अपने बयान में बताया है कि जहाँ भी टेररिज्म को कोई भी पनावा जहाँ पे उनको पनाह दिया जा रहा है वहाँ वो मकान उड़ाए जाए, उन पे सख्ती से निपटाया जाएगा। उसके साथ साथ OGW जहाँ पे देखे जा रहे हैं उन पे जो UAP लगाए जा रहे हैं, बिल्कुल सिक्योरिटी फोर्स मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। जहाँ भी कोई लीड मिलती है तो वहाँ पे बिल्कुल मुस्तैदी से काम किया जा रहा है। एन मौके पे जो है उनको अरेस्ट किया जा रहा है या बाकी जो रिकवरीज होती है वो देखने को मिल रहा है। तो कहीं जो आपने देखा है हाल ही दिनों में कहीं OGWs को भी हिरासत में लिया गया है, उनमें जो आर्म्स एमिशन रिकवर किया गया है। तो जहाँ भी लीड मिलती है तो वहाँ मुस्तैदी से काम किया जा रहा है। ठीक है जहूर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। जहूर भट्ट बांडीपुरा के हवाले से अपडेट कर रहे थे, जहां पर अभी भी 1 से 2 आतंकी की छिपे होने की संभावना है और 1 आतंकी को ढेर किया गया है। ऑपरेशन अभी भी जारी है, पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर सर्च ऑपरेशन सिक्योरिटी फोर्सेस चला रहे हैं। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।